कल्पना कीजिए, एक ऐसा क्षण जब संपूर्ण ब्रह्मांड स्थिर हो जाए, समय रुक जाए और सृष्टि के सबसे महान रक्षक महाविष्णु अपनी अनंत नींद से अचानक जाग जाए। लेकिन सवाल यह है, महाविष्णु सोते क्यों हैं? और अगर उनकी नींद समय से पहले टूट जाए तो क्या होगा? भाग 1, महाविष्णु की योग निद्रा का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार महाविष्णु कोई साधारण देव नहीं है। वे सृष्टि के पालनकर्ता ही नहीं, बल्कि असंख्य ब्रह्मांडों के निर्माता भी हैं। कहा जाता है कि जब वे योग निद्रा में होते हैं तो उनके हर श्वास से नए ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। उनकी ये नींद कोई साधारण नींद नहीं, बल्कि एक दिव्य अवस्था है जहां वे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। उनकी इस योग निद्रा में ही उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है जिस पर जन्म लेते हैं ब्रह्मा, जो आगे सृष्टि की रचना करते हैं। भाग 2, अगर महाविष्णु जाग जाए। अब सोचिए, अगर महाविष्णु अचानक जाग जाए तो सबसे पहले क्या होगा? 1, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनकी योग निद्रा ही ब्रह्मांड को स्थिर रखती है। जैसे ही वे जागेंगे, उनके द्वारा रचित सभी ब्रह्मांडों का संतुलन डगमगा सकता है। 2, समय की गति बदल सकती है। समय जिसे हम महसूस करते हैं वह भी उनके नियंत्रण में है। अगर वे जाग जाए तो संभव है कि समय तेज हो जाए या पूरी तरह रुक जाए। 3, ब्रह्मा का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म ही महाविष्णु की योग निद्रा से जुड़ा है। अगर वो नींद टूट जाए तो सृष्टि की रचना करने वाला ही अस्तित्व खो सकता है। भाग 3, क्या यह प्रलय का संकेत होगा? हिंदू धर्म में प्रलय यानी विनाश एक निश्चित समय पर होता है, लेकिन अगर महाविष्णु की नींद समय से पहले टूट जाए तो ये एक अकाल प्रलय का संकेत हो सकता है। पृथ्वी हिलने लगेगी, आकाश में अजीब घटनाएं होंगी, देवता भी भयभीत हो जाएंगे और तब महाविष्णु स्वयं निर्णय लेंगे कि सृष्टि को बचाना है या फिर एक नई शुरुआत करनी है। भाग 4, योग निद्रा क्यों जरूरी है? महाविष्णु की नींद कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। ये नींद उन्हें सृष्टि के हर कण को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। ये उन्हें ब्रह्मांड के हर नियम को संतुलित रखने में मदद करती है, और यही कारण है कि देवता भी उनकी इस अवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते। ये नींद एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का रीसेट सिस्टम है। भाग 5, अगर कोई उन्हें जगाने की कोशिश करे। कल्पना कीजिए, अगर कोई असुर या कोई शक्ति महाविष्णु को जबरदस्ती जगाने की कोशिश करे तो क्या होगा? वो शक्ति तुरंत नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी योग निद्रा एक दिव्य सुरक्षा कवच से घिरी होती है और कोई भी उसे भंग नहीं कर सकता। यहां तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी इस नींद को भंग करने का साहस नहीं करते। भाग 6, क्या ये सिर्फ एक कथा है? कुछ लोग इसे सिर्फ एक पौराणिक कहानी मानते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये हमें एक गहरा संदेश देती है। हर चीज का एक समय होता है, हर प्रक्रिया का एक संतुलन होता है, और जब वो संतुलन टूटता है तो विनाश निश्चित होता है। अंतिम निष्कर्ष, तो अगर महाविष्णु की नींद समय से पहले टूट जाए तो सिर्फ एक देवता नहीं जागेगा, बल्कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। सृष्टि का हर नियम, हर संतुलन, सब कुछ बदल सकता है। इसलिए महाविष्णु की ये योग निद्रा ही हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें तो याद रखिए, कहीं न कहीं अनंत ब्रह्मांडों के बीच महाविष्णु अभी भी योग निद्रा में है, और उनकी एक सांस आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती है।